welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. In today's video, we are discussing D3 group. If you are visiting my channel for the first time, then I want to tell you that I do mathematics videos for higher classes. So please visit my channel for modern algebra, real analysis and differential equations. And if you like it, share it. Okay. So here we are going to see D3 group. D3 group क्या होता है? So in this video we are going to see D3 group, its order, what is order of D3 groups, okay, and what is order of elements, okay, and order of subgroups, okay, and how to find subgroups. How to find subgroups of D3 group and with the help of some short tricks. So we will discuss some short tricks as well so that you can attempt MCQs for this particular group, okay, D3 group. So I hope till the end of this video for these some minutes you can understand completely and आप उसको अच्छे से खुद अप्लाई भी कर पाएंगे, okay. So see, we are starting this D3 group. How to construct D3 group? Last video में हमने ये discuss किया था, okay? So here I will just write what are the elements of D3 group, okay? So what is D3 group? ये क्या होता है? D3 group एक triangles की, equilateral triangles की symmetry का group होता है, okay? So equilateral triangle है, उसको हम rotation करके और रिफ्लेक्शन करके उसकी सिमेट्रीज देखते हैं, कैसे कैसे देखते हैं, दैट आई हैव डिस्कस्ड, ओके. सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग दोज एलिमेंट्स. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एंड एक्स, दीज आर रिफ्लेक्शंस, एंड वाई स्क्वायर, दीज आर रोटेशंस, एक्स वाई स्क्वायर, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्शंस, ओके. सो ये जो होती है इसमें 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं और 3 रोटेशंस होती हैं. ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये दोनों में होता है क्योंकि यहाँ पे y3 जो होता है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है. y3 इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना. तो आइडेंटिटी तो एक ही है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू जो आपकी गिवन फर्स्ट ट्राइंगल होती है जिसको आपने रोटेट भी नहीं किया होता और रिफ्लेक्ट भी नहीं किया होता, ओरिजिनल ट्राइंगल, दैट इज आइडेंटिटी. सो ये D3 ग्रुप होता है, ओके. D3 ग्रुप अब हमें पता है ये है, कंस्ट्रक्शन करना सीखना है, देन यू कैन वॉच माय वीडियो, ओके. सो इसका ऑर्डर क्या होता है? D3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Dn इज 2n. कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2n एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से n रोटेशंस होती हैं, n रिफ्लेक्शंस होती हैं, ओके. सो D3 में कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है जिसमें से n रोटेशंस है, n रिफ्लेक्शंस है, ओके. सो नेक्स्ट वी कम टू, ये हमें ऑर्डर पता चल गया. अब हम एलिमेंट्स पे आते हैं. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें पता है D3 का ऑर्डर 6 है और लैग्रेंज थ्योरम की कॉरलरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो किस किस एलिमेंट के ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. सपोज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्या हो सकते हैं? इसके डिवाइजर्स 6 के कौन कौन से? 1 2 3. 6 भी डिवाइजर है. 6 एलिमेंट का ऑर्डर नहीं, 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया दैट मीन्स वो 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, मतलब कि यही D3 जनरेट कर देगा. और D3 क्या होता है? ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, तो इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 नहीं हो सकता, ओके. सो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके. सो ऑर्डर ऑफ E क्या है? 1 है. 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. क्या शॉर्ट ट्रिक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू n या फिर n+1. अगर n ऑड है तो n ही होंगे और अगर n इवन है तो कितने होंगे? n+1 होंगे. तो 2 ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि n ऑड है तो ऑर्डर ऑफ x क्या है? 2 है.
जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उन सब के ऑर्डर क्या होते हैं, 2 होते हैं। डिटेल में मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले बताया था। ओके, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 2। तो इन रिफ्लेक्शंस के ऑर्डर 2 होते हैं, इसका ऑर्डर 1 होता है। अब 2 ऑर्डर के पता चल गए, 1 ऑर्डर के पता चल गए, है ना। सो बाकी क्या बचे, ऑर्डर ऑफ वाई स्क्वायर, इसका क्या होता है 3, इसका क्या होता है 3। सो हमारे पास इन हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर पता चल गया। और ये हमने कैसे निकाला कि 3 है, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। यू कैन नोट दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी वेयर डी डिवाइड्स एन, डी किसको डिवाइड करे, एन को डिवाइड करे, एंड डी इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ऑर्डर के हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन कौन से होते हैं, उसकी ये शॉर्ट ट्रिक है 2 ऑर्डर की, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। सो कितने होते हैं ये, 5D होते हैं। तो अगर आप ऑर्डर 3 के देख रहे हो तो ऑर्डर 3 के कितने होंगे, 5 3 क्या होता है, 2 होता है। तो कौन कौन से 2 एलिमेंट्स किसके हैं, ऑर्डर 3 के हैं। इन केस यू आर सीइंग फॉर लार्ज ग्रुप्स, पर अगर आप छोटे ग्रुप्स के लिए देख रहे हो, D3 के लिए, D4 के लिए, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाए कि जो 2 एलिमेंट्स बचे वो किसके बचे, ऑर्डर 3 के बचे। ओके, सो हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर भी पता चल गया और हमने ये भी देख लिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, हमेशा ध्यान रखना जब भी एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात आए तो लैग्रेंज थ्योरम की कॉरोलरी जरूर याद करनी है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो उसी ऑर्डर के एलिमेंट्स इसके हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू, और सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और उन सब ग्रुप्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दैट नाउ। सो नेक्स्ट वी कम टू सब ग्रुप्स ऑफ D3 ग्रुप। D3 ग्रुप के सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ओके, सो सब ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज सब ग्रुप। कोई भी आपके पास एक ग्रुप है, यू हैव अ ग्रुप, उस ग्रुप का कोई एक सबसेट, उस ग्रुप का कोई भी आपने क्या ले लिया, हम जनरली उसको एच से डिनोट कर देते हैं, उस ग्रुप का कोई भी एक सबसेट विच इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। ओके, ये होता है सब ग्रुप। ओके, एंड व्हाट इज साइक्लिक सब ग्रुप। साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, अगर कोई ऐसा सब ग्रुप है जो किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इफ वी कैन जनरेट अ सब ग्रुप with the help of only one element, then we say that is a cyclic subgroup. Okay, तो हमें साइक्लिक सबग्रुप भी अब पता है कि साइक्लिक सबग्रुप क्या है। ओके, तो जब भी हमें साइक्लिक सबग्रुप की बात करनी है या ग्रुप की बात, सबग्रुप की बात करनी है, देन क्या हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले जहां भी सबग्रुप का नाम आए, जस्ट रिमेंबर अबाउट लैग्रेंज थ्योरम कि what is लैग्रेंज थ्योरम। What does it say? It says that order of subgroup divides order of group. Order of subgroup divides order of group. सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके, दैट डजंट मीन कि अगर कोई एलिमेंट या कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स कि अगर जब सपोज कीजिए 10 है, ओके, तो इसके सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 2 5 या 10 हो सकता है ना। बट ऐसा नहीं है कि अगर 5 डिवाइड करता है तो हो सकता है 5 का ऑर्डर का सब ग्रुप ना हो, पर अगर होगा तो उन्हीं ऑर्डर्स का होगा जो उसके डिवाइजर्स हैं, जो 10 के डिवाइजर्स हैं, उन्हीं ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स किस केस में ट्रू है, इफ G इज साइक्लिक। इफ G इज साइक्लिक तो लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है उस केस में, अगर क्या है G साइक्लिक है। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, D3 की बात कर रहे हैं, और D3 के केस में क्या है, D3 के केस में D3 इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं देखेंगे, है ना, साइक्लिक ग्रुप वाला केस। तो अब हमें क्या देखना है, D3 के सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो हमने ये पढ़ लिया। ओके, सो नाउ कम टू सब ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल D3 क्या है ये हमें पता है, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, xy स्क्वायर।
ये D3 है, इसके एलिमेंट्स पता है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स कैन बी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स क्या क्या हो सकता है, कैन बी, D3 का ऑर्डर क्या है 6 है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स कैन बी 1 2 3 एंड 6। इस ऑर्डर के सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक शॉर्ट ट्रिक की। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D3 या फिर ऑफ DN, DN के कितने होते हैं, टाउ n प्लस सिग्मा n। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये शॉर्ट ट्रिक सारी, तो यहाँ डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो टाउ 3 प्लस सिग्मा 3, दैट मीन्स टाउ 3 क्या होता है, 3 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 3, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 है, तो टाउ 3 इज 2, और सिग्मा 3 क्या होगा, जो भी उसके डिवाइजर्स हैं उनको ऐड कर दो, यू विल गेट सिग्मा 3, दैट मीन्स यू विल गेट 6। सो इसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स है ना वो कितने होंगे, 6 सब ग्रुप हमारे पास होंगे। कौन कौन से होंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, and order of these subgroups can be 1 2 3 and 6। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इसके साइक्लिक सबग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स D3 के साइक्लिक सबग्रुप्स कितने होंगे ऑफ D3, this will be tau n plus n, tau 3 was 2, n is 3, so this will be 5। इसके 5 सब ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। साइक्लिक हमें पता है कौन से होते हैं, ओके। अगर कोई प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक होगा, जैसे मैं कह रही हूँ कि जो 2 ऑर्डर का है वो साइक्लिक होगा, 3 ऑर्डर का है वो साइक्लिक होगा, जो भी प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे। और अगर वो साइक्लिक है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगे, 2 ऑर्डर वाले Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे, 3 ऑर्डर वाले Z3 के आइसोमॉर्फिक होंगे। ओके, सो ये हमें पता चल गया। सबसे पहले 1 ऑर्डर वाले की बात करते हैं। 1 नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 कौन सा होगा, ये हो गए आपके इम्प्रॉपर सबग्रुप्स D3। अब बात आती है नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, यहां लिखते हैं हम नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए क्या ट्रिक होती है, साइक्लिक के लिए ये ट्रिक होती है, नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ नंबर ऑफ क्या कितने होते हैं, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन phi 2। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन phi 2। तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सिर्फ साइक्लिक के लिए केस है, अगर 3 भी साइक्लिक है 3 के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन phi 3, साइक्लिक वालों के लिए हम चेक करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन phi 2, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स थे, ऑर्डर 2 के ये 3 था तो 3 ही एलिमेंट्स थे, 3। ओके, अपॉन phi 2 इज 1, तो 3 सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ओके ओके, ये 3 सब ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। अब ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स आप बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, कैसे बनाने हैं ये देखिए। कोई भी सब ग्रुप कब बनता है, व्हेन दैट ग्रुप, दैट ये भी ग्रुप ही है, व्हेन दैट ग्रुप हैज आइडेंटिटी एंड इनवर्स क्लोजर एसोसिएटिविटी। 2 का है तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, और ये देखेंगे कि जो भी, वैसे तो जो भी एलिमेंट आएगा आप उसको आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट खुद आ जाएगा, तो क्लोजर वेरीफाई होगी, आइडेंटिटी भी होगी, है ना, वेरीफाई। सबसे बात बड़ी क्या आती है, इन केस ऑफ ऑर्डर 2 सब ग्रुप्स, दैट इज इनवर्स एलिमेंट। क्या इनवर्स एलिमेंट कैसे देखेंगे, सो हम वही एलिमेंट्स देखेंगे जो सेल्फ इन्वर्टिबल है। ओके, इसीलिए तो यही आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, जो क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है। अब सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, दैट मीन्स उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, है ना। कोई भी एलिमेंट, इफ दैट एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्टिबल, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज 2। तो 2 ऑर्डर के कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, x है तो Ex, और क्या है
एक्स वाई है ई एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर है ई एक्स वाई स्क्वायर। ओके, ये साइक्लिक भी है, इससे जनरेट हो गया, प्राइम है, साइक्लिक है। अब किसका बचा, ऑर्डर 6 के हो गए, 2 के हो गए, 1 के, किसका बचा 3 का। 3 का भी क्या है, प्राइम है, ऑर्डर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 कितने होते हैं, अगर कोई प्राइम है एक ही होता है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। ओके, तो कौन सा होगा वो, उनके कितने होते हैं, ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाई 3। ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स थे, ऑर्डर 3 के ये 2 एलिमेंट्स थे, और फाई 3 की वैल्यू क्या होती है, फाई 3 की वैल्यू सॉरी, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स है 2, और फाई 3 की वैल्यू भी क्या होती है 2, तो दैट मीन्स दिस इज 1। सो और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 1। कौन सा, ये वाला, एंड दैट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स आप एक्स वाई आप नहीं लेंगे, है ना, 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम उसको ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, दूसरा एलिमेंट, है ना। सो वाई एंड वाई स्क्वायर, वाई से वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, और वाई क्यूब इज आइडेंटिटी, सो आपको आइडेंटिटी भी मिल गई, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है ना, एंड दैट, और y का इनवर्स कौन है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर का इनवर्स कौन है, फाई है, तो सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो रही है। तो ये बने आपके सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स बनाना बहुत सिंपल है। तो ये थे D3 के सब ग्रुप्स। तो D3 के सब ग्रुप्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, सो प्लीज विजिट माई चैनल फॉर दैट। ओके, सो ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, अपने नोट्स बनाइए। ओके, so if you are liking, if you are getting it, then please subscribe to my channel and do tell me in comment section. Okay, this motivates me a lot to do more and more videos, and thank you so much for watching.